नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के नए सेशन में, जहां पे हम बिहार का रिवर सिस्टम जो है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं या उस सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता हो कि बीपीएससी हो या और भी कोई बिहार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और क्वेश्चन का रेशियो भी ठीक ठाक रहता है। 3-4 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम में इससे जो भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर दें या हमसे वो क्वेश्चन स्किप ना हो या क्वेश्चन हमसे नहीं छूटे। टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम बीपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है वो भी देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हम अपने टॉपिक ख़त्म करने के बाद वो जो क्वेश्चन है कितने इजी तरीक़ा से और कितनी आसानी से उसको हल करने में हम सफल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग गंगा नदी तक कवर कर चुके थे, आज हम लोग घाघरा नदी से स्टार्ट करते हैं। तो घाघरा नदी स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये क्लियर आज हो लेते हैं कि हम लोग अभी आज नॉर्थ बिहार के बारे में, नॉर्थ बिहार की जो नदियां हैं यानी कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं ये सब, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार की नदियां डिस्कस करेंगे और आज नॉर्थ बिहार की नदियां डिस्कस करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर बाद में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आया उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना नया सेशन घाघरा नदी से। तो आज का नदी जो है नॉर्थ बिहार की पहली नदी का नाम घाघरा है। तो घाघरा का पहले हम देखेंगे कि उद्गम कहाँ पे है। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में हिमचुंग, नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है मापचुंग ग्लेशियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से अगर आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि घाघरा का उद्गम स्थल कहाँ पर है या घाघरा कहाँ से निकलती है। तो घाघरा का उद्गम स्थल अगर मापचुंग नहीं दे, अगर कोई कंट्री दे, देश का मतलब केवल नेपाल दे तो वहाँ से नेपाल हो जाएगा, लेकिन अगर मापचुंग ग्लेशियर अगर देता है तो वहाँ इसका आंसर मापचुंग ग्लेशियर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि घाघरा का जो उद्गम स्थल है नेपाल के मापचुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। घाघरा का उद्गम मापचुंग ग्लेशियर से होता है जो कि नेपाल में है। इसकी कुल लंबाई, बिहार में इसकी कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि घाघरा की लंबाई बिहार में कुल कितनी है। तो घाघरा की लंबाई बिहार में कुल 83 किलोमीटर है। बिहार में घाघरा जो है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है। घाघरा जो है बिहार में सिवान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? सिवान से प्रवेश बिहार में करती है। घाघरा का प्रवेश बिहार में कहाँ से होता है? यह क्वेश्चन ये आ सकता है कि घाघरा का प्रवेश बिहार में किस जगह से होता है। तो घाघरा का प्रवेश बिहार में सिवान जिले से होता है। ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि घाघरा का प्रवेश बिहार में सिवान जिले से होता है और सिवान से प्रवाहित होते हुए ये सारण यानी कि छपरा में गंगा नदी से मिल जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन और हमारा बन गया कि घाघरा नदी जो है गंगा नदी में किस स्थान पर मिलता है। तो घाघरा जो है गंगा नदी में सारण में, अर्थात जगह अगर सारण न दे के छपरा देता है तो वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। और जो छपरा है सारण का मुख्यालय है। तो हम दोनों याद कर लेंगे कि घाघरा जो है गंगा नदी में सारण के छपरा स्थान पे वो इससे मिल जाती है और इससे मिलने के बाद वो प्रवाहित होने लगती है। तो ये 3-4 पॉइंट जो था इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड था वो हम कवर कर चुके हैं। एक और इससे पॉइंट है कि घाघरा नदी को और भी अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपका ऐसा दे देता है कि जैसे घाघरा नदी का अन्य जो नाम है गोगरा, घाघरा नदी का अन्य नाम है गोगरा, करनाली, लखनदेई और
लखनदेई, ये घाघरा नदी का ही अन्य नाम है। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है और आया ही भी एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया कि करनाली किस नदी का नाम है, या करनाली किस नदी को पर्वतीय क्षेत्र में बोला जाता है। तो घाघरा नदी को ही करनाली नाम से पुकारा जाता है, और घाघरा का ही नाम गोगरा है, और घाघरा का ही नाम लखनदेई है। तो ये सारे पॉइंट हमारे घाघरा नदी से रिलेटेड हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बीच से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आशा करते हैं कि घाघरा नदी से जो भी पॉइंट है, टॉपिक है, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद घाघरा नदी के बाद गंडक नदी के बारे में अब हम लोग देखते हैं गंडक नदी का क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गंडक नदी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे कि ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बिहार और यूपी का बिहार और यूपी के बॉर्डर पर प्रवाहित होने वाली कितनी नदियां हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार और यूपी का बॉर्डर प्रवाहित करने वाली कुल कितनी नदियां हैं। तो बिहार और यूपी का बॉर्डर प्रवाहित करने वाली कुल 4 नदियां हैं। कितनी नदी हैं? कुल 4 नदी हैं। इन चारों नदी का नाम हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। केजी, किलोग्राम, हमको तो पता ही होगा केजी, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो केजी 3 अर्थात केजी 3 किलोग्राम से भी हम याद कर सकते हैं। 3 किलोग्राम यानी 3 केजी, लेकिन इसमें जी 3 बार आएगा, इसलिए हम यहाँ पे केजी 3 लिख रहे हैं। जैसे कि देखिए, एक हमारा हो जाएगा गंगा, जी फॉर गंगा, एक हो जाएगा गंडक, जी फॉर गंडक, एक हो जाएगा हमारा घाघरा, गंगा, गंडक, घाघरा, और एक हो जाएगा कर्मनासा। गंगा, गंडक और कर्मनासा। ये 4 नदी जो होगी हमारा बिहार और यूपी के बॉर्डर को, बिहार और यूपी के बॉर्डर पर, ये बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ये दोनों नदी प्रवाहित होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बिहार और यूपी का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, बिहार और यूपी के सीमावर्ती क्षेत्र पर बहने वाली बिहार की कुल कितनी नदियां हैं? तो बिहार की कुल 4 नदियां हैं जो बिहार और यूपी की सीमा पर बहती हैं। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इन चारों नदियों में से बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो नदी बहती है उसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो चारों नदी है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार और यूपी का बॉर्डर पर प्रवाहित होने वाली इन चारों नदियों में से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र किसका है। तो सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र गंडक नदी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से इसको सुनिएगा कि 4 नदी तो हमारा कुल 4 नदी है, जो 4 नदी है जो बिहार और यूपी के बॉर्डर पर प्रवाहित होती हैं। कौन कौन? गंडक, घाघरा, गंगा और कर्मनासा, ये 4 नदियां हैं। इन चारों नदी में जो गंडक नदी है वो सबसे ज़्यादा लंबाई और सबसे ज़्यादा लंबी प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसका नाम गंडक है। तो ये फैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा नदी है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, और वो नदी है हमारा गंडक। वो नदी क्या है? गंडक। तो गंडक का उद्गम स्थल नेपाल का अन्नपूर्णा, नेपाल का अन्नपूर्णा श्रेणी से, नेपाल के अन्नपूर्णा
श्रेणी से इसका उद्गम होता है। तो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है कि गंडक का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंडक का उद्गम स्थल नेपाल का अन्नपूर्णा श्रेणी से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक जो है बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? गंडक जो है बिहार में प्रवेश पश्चिम चंपारण। गंडक नदी का बिहार में किस जगह पे प्रवेश होता है? तो गंडक नदी का बिहार में पश्चिम चंपारण से प्रवेश होता है। बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल ग्रेजुअली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कोई इसमें भाग दौड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में यही एक कन्फ्यूजन, माइनर कन्फ्यूजन, क्वेश्चन गलत करा के क्वेश्चन आदमी गलत करके आ जाता है। इसलिए बढ़िया से देखेंगे और धीरे धीरे चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को ग्राफ के माध्यम से भी देख के उसको समझने का प्रयास करेंगे और चीज़ अपने माइंड में रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि बिहार में जो है गंडक नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में गंडक नदी पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है। नेपाल से निकल रही है और नेपाल से निकलने के बाद पश्चिम चंपारण में जो है गंडक नदी प्रवेश करती है बिहार में। और ये नदी भी गंगा में मिलती है। कॉज जितनी सारी नॉर्थ बिहार की जितनी सारी नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदी हैं। बिकॉज गंगा जो है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि गंगा जो है बिहार को बिल्कुल दो भागों में बांटता है। एक ऊपर वाले भाग को उत्तर बिहार कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण बिहार कहते हैं। और ये सारी जो नदियां हैं उत्तर बिहार की नदियां हैं और उत्तर बिहार की जो इतनी सारी नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदी हैं। आपका क्वेश्चन ये भी कभी दिया जा सकता है कि इनमें से बताइए कौन उत्तर बिहार की नदी नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से देके एक ऑप्शन सोन नदी का दे देगा, बिकॉज सोन नदी जो है दक्षिण बिहार की नदी है। इसलिए ये सारी नदी जो है वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई ये जो नदी है नॉर्थ बिहार की नदी है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अब आगे। पश्चिम चंपारण में प्रवेश करने के बाद गंडक जो है, या ये भी सारण के सोनपुर में गंगा से मिलती है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बनता है कि गंडक नदी जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो गंडक नदी जो है गंगा से सोनपुर में मिलती है। और सोनपुर कहाँ पे है? सारण में है। छपरा में कौन मिल रही थी? छपरा में घाघरा मिली और सोनपुर में गंडक मिली। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे सोनपुर में भी एक सोनपुर का मेला लगता है, सबको पता होगा, बहुत फेमस ये मेला है सोनपुर का मेला। और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है। सोनपुर का जो मेला है एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है। सोनपुर मेला को हम या सब कोई हरिहर मेला के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेला को और किस नाम से जाना जाता है? हरिहर मेला के नाम से ही जाना जाता है। ये जो मेला है गंगा और गंडक के मिलने वाले स्थान पर लगता है। तो इससे आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमको अगर ये पता है कि भाई गंडक जो है गंगा में कहाँ मिलता है, तो हमको पता है कि गंडक जो है गंगा में सोनपुर में मिलता है। तो और हमको ये भी पता है कि सोनपुर का मेला विश्वविख्यात है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो भाई सोनपुर जो मेला है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है। आगे देखते हैं। गंडक नदी जो है, गंडक नदी पर कुछ इम्पोर्टेंट बांध भी है, उसको भी हम देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वाल्मीकि बांध,
एक हो गया वाल्मीकि बांध और एक हो गया त्रिवेणी नहर। अब इन दोनों पॉइंट्स से हम देखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आपको ये दे सकता है कि वाल्मीकि बांध कहाँ पे है, तो हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि भाई वाल्मीकि बांध है कहाँ पे। तो वाल्मीकि बांध और त्रिवेणी नहर ये दोनों का दोनों जो है वेस्ट चंपारण में है। कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिम चंपारण में है। तो क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है कि वाल्मीकि बांध कहाँ पे है, तो वाल्मीकि बांध वेस्ट चंपारण में है। या त्रिवेणी नहर कहाँ पे है, तो त्रिवेणी नहर वेस्ट चंपारण में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये कर सकता है कि वाल्मीकि बांध जो है, वाल्मीकि बांध किस नदी पर है, वाल्मीकि बांध किस नदी पर है। तो वाल्मीकि जो बांध है ये गंडक नदी पर है। किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। तो हमारा यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है कि वाल्मीकि बांध कहाँ पर है, तो वाल्मीकि बांध वेस्ट चंपारण में है। और वाल्मीकि बांध किस नदी पर है, तो वाल्मीकि बांध गंडक नदी पर है। वाल्मीकि बांध को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है भैंसा लोटन। क्या नाम है इसका? भैंसा लोटन बांध। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी दे सकता है क्वेश्चन में कि भैंसा लोटन बांध कहाँ पर है और भैंसा लोटन बांध जो है किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर बना हुआ है। तो दोनों पॉइंट हम देखने का प्रयास करेंगे और दोनों यहाँ पे हमारा क्लियर हो जा रहा है। अब ये देगा कि त्रिवेणी नहर किस नदी, त्रिवेणी नहर जो है कहाँ पर है, तो त्रिवेणी नहर वेस्ट चंपारण में है। और क्वेश्चन अब जो कितनी बार पूछ भी चुका है कि त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है। तो हमारा क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर को पानी गंडक नदी से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि त्रिवेणी नहर जो है वेस्ट चंपारण में है और त्रिवेणी नहर को पानी जो है गंडक नदी से प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि गंडक नदी का बिहार में कुल प्रवाह क्षेत्र 260 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी VVI क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना इस पे व्यक्त किया जा सकता है कि गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र बिहार में कुल कितना है। तो गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र बिहार में कुल 260 किलोमीटर है। तो ये भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि गंडक नदी का प्रवाह क्षेत्र बिहार में कुल 260 किलोमीटर है। अब इसका गंडक नदी का कुछ और अन्य नाम हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अन्य नाम जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखेंगे। पहला नाम है सदानीरा। क्या नाम है? पहला नाम है इसका सदानीरा। सदानीरा इसका पहला नाम हो गया। नारायणी और सालिग्राम या सालिग्रामी। सालिग्रामी इसको इसलिए बोला जाता है कि इस नदी में एक पत्थर पाया जाता है। इस नदी में, गंडक नदी में एक पत्थर पाया जाता है जिसका नाम सालिग्राम है और इसी पत्थर के कारण इसका नाम सालिग्रामी पड़ चुका है या पड़ा है। तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में कि सदानीरा किसका नाम है, नारायणी किसका नाम है या किस नदी का अन्य नाम है और सालिग्रामी किस नदी का अन्य नाम है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सदानीरा, नारायणी और सालिग्रामी ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों नदी गंडक नदी का ही अन्य नाम है। तो यहाँ से हमारा इतना सारा पॉइंट अराइज हो चुका है। अगर एग्ज़ाम में कोई भी कहीं से भी अगर क्वेश्चन अगर पूछता है तो आशा हम कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होगा। बिकॉज गंडक नदी हम देख लिए कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल का अन्नपूर्णा श्रेणी से होता है, यानी नेपाल से होता है। बिहार में यह प्रवेश कहाँ पे करती है, तो बिहार में यह पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण में प्रवेश करने के बाद यह सारण के सोनपुर में गंगा से मिलती है। ये सारण के सोनपुर में ये गंगा से मिलती है और गंगा और गंडक जहाँ पे मिलती है वहाँ पर एक मेला लगता है जिसे सोनपुर का मेला कहा जाता है और सोनपुर का मेला पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है। अब देखते हैं
कि इस पे कुछ बांध बने हुए हैं जिसका नाम है वाल्मीकि बांध। वाल्मीकि बांध को एक और अन्य नाम से बोला जाता है भैंसालोटन बांध, जो कि गंडक नदी पर बना हुआ है। एक और इससे पॉइंट निकलता है कि त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर वेस्ट चंपारण में है। इसको त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है, तो त्रिवेणी नहर को पानी हमें गंडक नदी से प्राप्त होता है। गंडक नदी के और अन्य जो नाम हैं वो है सदानीरा, नारायणी, शालिग्रामी। तो आशा करते हैं कि गंडक नदी से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन वो मिस नहीं होगा। चलिए इसको इसके बाद अब दूसरी नदी को हम देखते हैं, और हमारा दूसरी नदी आज का क्या है, बूढ़ी गंडक। आज की दूसरी नदी बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक में वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन जो भी है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। बूढ़ी गंडक उद्गम, बूढ़ी गंडक का उद्गम पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से, पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से यह नदी निकलती है। तो क्वेश्चन हमारा ये आ सकता है कि बूढ़ी गंडक जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, या यह कहाँ से निकलती है। तो बूढ़ी गंडक जो है यह पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर से निकलती है। ये नदी जो है, बूढ़ी गंडक जो है, खगड़िया नामक स्थान पे, खगड़िया नामक स्थान पर यह गंगा से मिलती है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि खगड़िया में बूढ़ी गंडक जो है गंगा से मिलती है। अर्थात बूढ़ी गंडक गंगा से कहाँ मिलती है, तो बूढ़ी गंडक गंगा से खगड़िया में मिलती है, या खगड़िया नामक जगह पे मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका होगा कि इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी तक उसके बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और आशा किया जा सकता है कि आगे उससे क्वेश्चन ज़रूर है। इसको एक और अन्य नाम है सिकरहना। इसको सिकरहना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पे हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे कि इसको हम लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सिकरहना, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। ये क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी या बिहार के और भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको नहीं पूछा गया है, और इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सिकरहना जो है किस नदी का अन्य नाम है, या किस नदी को सिकरहना नाम से भी जाना जाता है। तो बूढ़ी गंडक का ही एक अन्य नाम है जिसे सिकरहना कहा जाता है। तो ये आप एकदम याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बूढ़ी गंडक को ही सिकरहना के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं वो देख लेते हैं। बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदी है उसको देख लेते हैं। पहला है रोहुआ, पहला इसकी सहायक नदी रोहुआ। मुख्य सहायक नदी देखेंगे हम गोगरी और धनई, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। रोहुआ, गोगरी और धनई इसकी सहायक नदी हो गई। तो बूढ़ी गंडक से यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग ने देखा, और इसमें अब ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए अब हम आगे वाले नदी को देखते हैं। जो भी इसमें का जो पॉइंट है, जैसे कि बूढ़ी गंडक का उद्गम कहाँ से होता है, तो बूढ़ी गंडक का उद्गम पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से होता है। बूढ़ी गंडक जो नदी है वह गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो वह खगड़िया में मिलती है।
बूढ़ी गंडक को किस और नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ी गंडक नदी को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे सिकरहना भी कहा जाता है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन कौन है? तो रोहुआ हो गया, गोगरी हो गया और धनई हो गया। तो इससे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जो नदी है उसको देखेंगे, और अगला नदी का नाम क्या है? बागमती। जो भी मेन रिवर्स है बिहार की, नॉर्थ बिहार की, आज हम उसको कंप्लीट हम लोग उसको करेंगे हम, और आशा करेंगे कि इससे जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो भी इससे क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग क्वेश्चन खुद से बनाएं और उसको यहीं पर देखें कि एग्ज़ाम में हम लोग से क्वेश्चन छूटे नहीं, और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जब क्वेश्चन करें तो आसानी से हम लोग कर पाएँ। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट है बागमती। बागमती, तो बागमती नदी का पहले क्या देखेंगे? उद्गम। तो बागमती नदी का उद्गम जो है, इसका भी उद्गम नेपाल में महाभारत श्रेणी से, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, महाभारत श्रेणी से होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर बिहार की जो नदी बागमती नदी है, या उत्तर बिहार की बागमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे? तो उत्तर बिहार की बागमती नदी का उद्गम स्थान नेपाल के महाभारत श्रेणी में या महाभारत श्रेणी से होता है। बिहार में उसकी कुल लंबाई या कुल प्रवाह क्षेत्र लगभग 394 किलोमीटर है। बिहार में उसकी प्रवाह क्षेत्र कुल कितनी है? बिहार में इसका प्रवाह क्षेत्र कुल 394 किलोमीटर है। यह नदी सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है। सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है, और यह नदी गंगा में नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पर, यह नदी गंगा में नहीं मिलती है। यह खगड़िया में कोसी नदी से मिल जाती है। तो सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है। बागमती नदी जो है सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में प्रवेश करने के बाद प्रवाहित होते हुए सीमांचल एरिया में वह खगड़िया में कोसी नदी से जाकर मिल जाती है। अब इसके कुछ सहायक नदी है, उसको हम देख लेते हैं। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी लाल बकिया जामुन, लाल बकिया जामुन और कोला। तो जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है उसी के बाद उसी को हम देखेंगे, और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो लगभग बागमती नदी से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो हम लोग देख चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। बागमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बागमती नदी का उद्गम नेपाल में महाभारत श्रेणी से होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे ये कि बागमती नदी का उद्गम स्थल नेपाल में किस स्थान से होता है, या महाभारत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है? तो एक और नदी है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। महाभारत श्रेणी से दो नदी निकलती है, एक बागमती निकलती है और एक कमला बलान निकलती है। तो ये दोनों नदी जो है महाभारत श्रेणी निकलती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे राइज हो सकता है।
तो आप देखने का प्रयास करें और दिमाग में रखने का प्रयास करें कि बागमती नदी का उद्गम स्थल नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। बिहार में कुल लंबाई इसका 394 किलोमीटर है। सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बागमती नदी है बिहार में किस स्थान से प्रवेश करता है, तो सीतामढ़ी से बिहार में वो प्रवेश करता है और वहाँ से प्रवाहित होने के बाद यह कोसी नदी में कहाँ से मिल जाता है, तो बागमती नदी जो है खगड़िया में कोसी नदी से मिल जाता है। खगड़िया में किससे मिलता है, वो कोसी नदी से मिलता है और सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करता है और निकलता है कहाँ से है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से। और बिहार में इसकी कुल प्रवाह क्षेत्र 394 किलोमीटर है और इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। इसके अन्य सहायक नदियों का नाम लाल बकिया, जामुन और कोला। कोका कोला, जामुन ऐसे ही याद हो जाएगा, कोका कोला, जामुन और लाल बतिया, जामुन और कोला। ख़त्म। बागमती का इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं दूसरे नदी पे। आज की जो हमारी नॉर्थ बिहार की जो दूसरी नदी है, अब उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कमला या कमला बलान, इसको या तो कमला नदी भी बोलते हैं या कमला बलान नदी भी कहते हैं। इसके पहले हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि बागमती नदी और कमला नदी, ये दोनों नदी जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से इनका उद्गम होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दो नदी का नाम दे देगा, दो नदी के नाम का ग्रुप दे देगा 4 ऑप्शन में और पूछेगा इनमें से कौन सी नदी का ग्रुप या इनमें से कौन कौन नदियाँ नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती हैं और बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती हैं। तो एक तो हमारा कमला नदी हो गया और एक हमारा बागमती नदी हो गया। इसको कमला या कमला बलान कहते हैं। तो इसका उद्गम क्या लिखेंगे, नेपाल के महाभारत श्रेणी, नेपाल के महाभारत श्रेणी में श्रेणी से निकलती है। कमला बलान जो नदी है या कमला नदी है नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में प्रवेश मधुबनी से करती है। मधुबनी में एक जगह है जिसका नाम है जयनगर। तो बिहार में कमला नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है, तो मधुबनी से करती है। अगर स्थान पूछता है कि मधुबनी में किस स्थान पर, तो हम बताएंगे जयनगर से। तो नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है, बिहार में मधुबनी से प्रवेश करती है और ये भी जो नदी है कोसी में मिल जाती है। ये भी जो नदी है कोसी में मिल जाती है और कहाँ पे मिलती है, खगड़िया में ही। इसके पहले वाली भी नदी खगड़िया में ही मिली और ये भी नदी जो है खगड़िया में कोसी नदी से मिल जाती है। तो हमारा एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे अगर ऐसे आ सकता है कि कमला नदी कोसी नदी से कहाँ पर मिलती है, तो कमला नदी कोसी नदी से खगड़िया नामक स्थान पर मिलती है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस नदी को मिथिला में बहुत पवित्र नदी माना जाता है। मिथिला की सबसे पवित्र नदी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्ज़ाम में। कल्चरल बेस पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मान्यताओं के अनुसार या मिथिला के लोगों के लिए सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, या इनमें से कौन सी नदियाँ मिथिला में सबसे पवित्र मानी जाती है। तो वो जो नदी है जो मिथिला में सबसे पवित्र मानी जाती है, कमला नदी। इवन कमला नदी को वहाँ पर कमला माई के भी नाम से जाना जाता है। तो इस बिहार पे हम लोग कह सकते हैं या देख सकते हैं कि कमला नदी जो है मिथिला में बहुत ज़्यादा कल्चरल इम्पोर्टेंस वाली रिवर है वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का अगर आए तो ये हमारा कंप्लीट हो सकता है कि मिथिला की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो मिथिला की सबसे पवित्र नदी कमला नदी को माना जाता है। कुल लंबाई लगभग 328 किलोमीटर कुल लंबाई, लेकिन बिहार में लंबाई या प्रवाह क्षेत्र 120 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है।
इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी हम ध्यान में रख लेंगे कि इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई या बिहार में इसका प्रभाव क्षेत्र 120 किलोमीटर है। तो कमला नदी से और भी पॉइंट जो है हम देखने का प्रयास करेंगे। कमला बलान, कमला या कमला बलान, इस नाम को आप हमेशा याद करके रखिएगा। कॉज बलान जो है इसकी, बलान जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य सहायक नदी है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बलान नदी किसकी सहायक नदी है या बलान नदी किसकी मुख्य सहायक नदी है। तो जो बलान नदी है कमला की मुख्य सहायक नदी है। और अन्य नदियों के नाम भी हम देख लेते हैं। अन्य सहायक नदी, कमला नदी के और अन्य सहायक नदी का नाम सोनी, धूरी और त्रिशूली। ये अन्य सहायक नदी का नाम, अन्य सहायक नदी का नाम हो गया सोनी, धूरी और त्रिशूली। अब हम लोग देखते हैं, जरा इसको अंडरलाइन करके हम लोग देखते हैं। कमला या कमला बलान, कमला को ही कमला बलान के भी नाम से जाना जाता है। उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से, नेपाल के महाभारत श्रेणी से कमला भी नदी निकलती है और एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बागमती। बागमती भी जो है कमला नदी से निकलती है, बागमती भी नदी जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो कमला नदी और बागमती नदी दोनों महाभारत श्रेणी से निकलती है। बिहार में प्रवेश कहाँ पर कर रही है कमला? मधुबनी, मधुबनी में यह प्रवेश कर रही है। और मधुबनी में अगर वो जगह का नाम पूछ रहा है तो उस जगह का नाम है जयनगर। तो बिहार में प्रवेश करने वाला जगह, कमला नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो मधुबनी से प्रवेश कर रही है। और मधुबनी में किस जगह से प्रवेश कर रही है? तो मधुबनी में वो जयनगर से प्रवेश कर रही है। कमला नदी जो है कोसी में कहाँ से मिलती है? तो कमला नदी जो है कोसी में खगड़िया से मिलती है। कहाँ से मिलती है? खगड़िया से मिलती है। और खगड़िया में ही बागमती नदी भी कोसी से मिलती है। तो ये दोनों नदी का कुछ पॉइंट जो है जो आपस में मैच कर रहा है, तो इससे भी रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं कि कमला नदी जहाँ पे मिल रही है खगड़िया में कोसी से, वहीं पे बागमती भी नदी मिल रही है। कमला नदी जहाँ से उद्गम हो रहा है वहाँ पे बागमती नदी का भी उद्गम हो रहा है। और कमला नदी का बिहार में प्रवेश जयनगर से होता है। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं मिथिला में, मिथिला की सबसे पवित्र नदी कमला नदी को माना जाता है। कुल लंबाई इस नदी का है 328 किलोमीटर, लेकिन बिहार में इसका कुल लंबाई 120 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बलान किसकी मुख्य सहायक नदी है? तो बलान जो है कमला नदी की, या कमला बलान तो इसका नाम ही है। तो इसे आप क्वेश्चन से इससे ही आप इसको याद करके रख सकते हैं कि कमला या कमला बलान। और बलान जो है क्या है? कमला की मुख्य सहायक नदी है। ये भी हमारा हो गया। और अन्य जो सहायक नदियां हैं, अन्य सहायक नदी में इसका सोनी, सोनी तो वैसे भी लड़की लोग का नाम होता है सोनी, तो कॉमन नेम है सोनी, तो सोनी से भी याद कर सकते हैं। कमला, सोनी, कमला, सोनी, कमला तो इसी नाम आपको याद रह सकता है। इतना ऐड आता है कमला पसंद, तो कमला पसंद से भी कमला। और उसके बाद सोनी बहुत कॉमन नेम है, तो सोनी भी आपको याद आ सकता है। सोनी, धूरी और त्रिशूल, सोनी, धूरी, त्रिशूली, ये सब कमला की सहायक नदियां हैं। तो आशा करते हैं कि कमला नदी से भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा और इससे अलग कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन शायद हम लोग को देखने को न मिले। तो अब आगे में देखते हैं हम लोग। कमला के बाद किसको देखते हैं हम लोग? कोसी को अब देखते हैं। कोसी काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, नदी बिहार की। गंगा के बाद कोसी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है। कोसी, उद्गम
मूल उद्गम तिब्बत के गोसाई थान नामक स्थान से। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनता है कि कोसी जो नदी है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कोसी नदी का मूल उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत के गोसाई थान नामक जगह से निकलती है। कोसी जो है मूलतः 7 धाराओं से मिलकर बनता है। कोसी नदी का निर्माण मूलतः 7 धाराओं से मिलकर होता है, जिसको हम सप्तकोशिकी भी कहते हैं। इसे सप्तकोशिकी के भी नाम से जाना जाता है। कोसी नदी का निर्माण 7 मूल धाराओं से मिलने से बनता है। तो वो 7 मूल धारा का नाम हम देख लेते हैं। 7 धारा जो कोसी की 7 धारा जो है, दूध कोसी, सुन कोसी, मोटे कोसी, भोटे कोसी, माना कोसी, इंद्रावती, वरुण, 1 2 3 4 5 6 और तामूर। तो ये 7 धारा जो है, ये 7 धारा मिलकर कोसी नदी का निर्माण करता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि इन 7 धाराओं में मुख्य धारा कौन होता है? इन 7 धाराओं में मुख्य धारा, इसमें जो मुख्य धारा होता है अर्थात मेन जो नदी होता है, कोसी नदी के मिलने वाला मेन धारा का जो नाम होता है वो है अरुण नदी। अरुण नदी क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। यह क्वेश्चन इससे आया भी है कि सप्तकोशिकी की सबसे मुख्य धारा का नाम क्या है, या कोसी नदी जिन 7 धाराओं से मिलकर बनती है उन 7 धाराओं में से सबसे मुख्य धारा का नाम क्या है? तो उस मुख्य धारा का नाम है हमारा अरुण नदी या अरुण धारा। और कोसी जो है 7 धाराओं से मिलकर बनती है, और कोसी का मूल उद्गम जो है तिब्बत के गोसाई थान नामक स्थान से होता है। जैसा कि सर्वविदित है, ये नोन फॉर ऑल है ये कि कोसी को बिहार का सौरव बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है, बिकॉज ऑफ ये अपना मार्ग इतना ज़्यादा परिवर्तन करता है और हर बार इतना बाढ़ लाता है कि भारी जान और माल का क्षति होता है। वहाँ पर नॉर्थ बिहार में गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भाई वहाँ पे हर बार बाढ़ आता है, हर बार लोग का जान माल का नाश होता है, और फिर से वो अपने आप को रिहेबिटेट करते हैं, और रिहेबिटेट करने के बाद फिर अगले साल बाढ़ में सब चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे गरीबी का सबसे मुख्य कारण भी ये कोसी को कहा जाता है, और है भी, इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और जो मार्ग बहुत परिवर्तन करती है, मतलब बाढ़ के कारण जिस साइड से बह रही है अगला साल कुछ और साइड से वो बहने लगती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन नदी है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी का नाम भी कोसी है, और कोसी के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होता है, जिस कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और बंगाल का शोक, अगर क्वेश्चन आता है बिहार से छोड़ बंगाल के बारे में कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ये निकलने के बाद ये कोसी नदी जो है कटिहार के कुर्सेला नामक जो स्थान है वहाँ पे गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। और सुपौल बिहार में ही एक स्थान है, एक जिला है सुपौल, जहाँ बिहार में प्रवेश करती है। देखिए जो भी चीज़ है हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी पे हम फोकस करेंगे और उसी को डिस्कस करेंगे। और हमको पता है कि आप अगर सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बस यहाँ पे जो किया जा रहा है उसको आप देखते होंगे, आप खुद से टेक्स्ट बुक नोट्स पढ़ते ही होंगे। तो वहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी इसका ओवरव्यू या इसका जो
कॉन्सेप्ट होगा वो आप पढ़ ही चुके होंगे। तो एग्ज़ाम में तो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, एग्ज़ाम में तो आपसे जनरल जीएस वाले एग्ज़ाम में तो आपसे जो फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा होता है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उस पर हम लोग फोकस किया जाए, और जो किताब में या जो नोट्स में नहीं मिले उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करें और उसको यहाँ पे फोकस करके उसको उस पर डिस्कस किया जाए। तो कोसी नदी जो है, कोसी नदी बिहार में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो कोसी नदी बिहार में सुपौल में प्रवेश करती है, और ये कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान में गंगा से मिलती है। अब देखते हैं बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है। बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर। बिहार में इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है, और इसकी कुल लंबाई जो होता है, कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है? लंबाई हो गया, बिहार में सुपौल, कटिहार सुपौल में प्रवेश करता है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ से एक और है कि कोसी नदी को ही प्राचीन ग्रंथों में फास्का, प्राचीन ग्रंथों में कोसी का नाम प्राप्त होता है। अब ये देखिए, किताब बुक्स में 90% बुक्स में शायद ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि फास्का किस नदी का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता है या क्वेश्चन दे देता है, तो आदमी सोचने लगता है कि हम सब पढ़ें, ये चीज़ हमको कहीं मिला ही नहीं। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिले उसको हम कलेक्ट करके यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में फास्का किस नदी का नाम है। तो प्राचीन ग्रंथ में कोसी का ही नाम एक फास्का मिलता है। लंबाई होगी। अब इस नदी पर कुछ बांध है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भीमनगर बांध। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भीमनगर बांध किस नदी पर है? तो भीमनगर बांध कोसी नदी पर है। इसी का एक नाम है कोसी बैराज। कोसी बैराज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भीमनगर बांध जो है कहाँ पे है? तो भीमनगर जो बांध है बिहार के सुपौल जिले में है। तो लगभग कोसी से भी जितना इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोसी से भी अगर क्वेश्चन आता है तो संभवतः ये कहा जा सकता है कि इससे कुछ अलग अब क्वेश्चन कोसी रिवर से नहीं आ सकता है। लास्ट में जो नदी है आज की हम लोग देखेंगे उसका नाम है महानंदा। आज की जो लास्ट नदी है उसको हम लोग देखेंगे महानंदा। महानंदा उत्तर बिहार की सबसे पूर्ववर्ती नदी। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे बनता है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर बिहार की पूर्ववर्ती नदी का नाम क्या है, या इनमें से कौन सी उत्तर बिहार की सबसे पूर्ववर्ती नदी है। तो महानंदा जो है उत्तर बिहार की सबसे पूर्ववर्ती नदी है। कॉज ये
नॉर्थ बिहार की नदी है, और नॉर्थ बिहार में सबसे पूर्वी जो नदी है वो महानंदा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्तर बिहार की सबसे पूर्ववर्ती नदी कौन है, तो उत्तर बिहार की सबसे पूर्ववर्ती नदी का नाम महानंदा है। उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र इसका कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, और यही तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की वेस्ट बंगाल को टच करती है। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को टच करती है बिहार की, ये 3 जिला कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। और महानंदा का भी प्रवाह क्षेत्र जो है कटिहार में भी है, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में। महानंदा नदी जो है भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। तो इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था, अभी इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पीछे जो गंगा नदी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ने ये देखा था कि गंगा नदी का भी प्रवाह जो है भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी है, जहाँ पे उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा के बाद अभी हम लोग देख रहे हैं महानंदा नदी। तो महानंदा नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के साथ साथ कहाँ पर है, भारत के साथ साथ इसका प्रवाह क्षेत्र बांग्लादेश में भी है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, बिहार में प्रवेश किशनगंज से। बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है, बिहार में प्रवेश इसका किशनगंज से होता है। किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी बोला जाता है। ये भी जनरल नॉलेज के लिए हम लोग जान लेते हैं, या आप लोग को पता ही होगा, किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। बिहार में महानंदा नदी है, कहाँ पे प्रवेश करती है, किशनगंज में, और गंगा से कटिहार में मिल जाती है। गंगा से कहाँ मिलती है, महानंदा नदी जो है गंगा से कटिहार में मिल जाती है। और भारत के साथ साथ और बांग्लादेश में भी ये प्रवाहित हो जाती है। तो महानंदा नदी से यही मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि महानंदा नदी से कौन कौन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है। महानंदा नदी उत्तर बिहार की सबसे पूर्ववर्ती नदी है। महानंदा नदी जो है उत्तर बिहार की सबसे पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग की पहाड़ी। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, तो महानंदा नदी जो है इसमें से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र इसका कहाँ पे, यह नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में यह नदी प्रवाहित होती है। भारत के साथ साथ यह नदी बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। यह नदी जो है भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी प्रवाहित होती है। बिहार में यह कहाँ से प्रवेश होती है, तो बिहार में यह किशनगंज से प्रवेश होती है। बिहार और गंगा से ये कहाँ पर मिलती है, तो महानंदा नदी जो है गंगा से कटिहार में ये मिलती है। गंगा से कटिहार में मिलती है। कटिहार में ही एक और नदी मिलती है जो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, कोसी नदी। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर मिलती है। अब यहाँ पर ये सेशन आज का नॉर्थ बिहार वाला कंप्लीट होता है। इससे पीछे का जो एक दो क्वेश्चन भी हम लोग आज करके देखेंगे। नॉर्थ बिहार से जो भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है वो हम लोग देखने का या करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये इसके पिछले वाले बीपीएससी जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किन किन प्रमंडलों से गंगा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि मगध और सहरसा से
गंगा का प्रवाह नहीं होता है। अर्थात 7 प्रमंडल से गंगा का प्रवाह होता है और 2 प्रमंडल से गंगा का प्रवाह नहीं होता, और दोनों प्रमंडल का नाम है, एक का नाम है मगध और एक का नाम है सहरसा। अब ये भी क्वेश्चन आपका आया था कि निम्न लिखित नदियों के समूह में कौन समूह बिहार और यूपी के बिहार और यूपी की सीमा बनाती हैं। अर्थात क्वेश्चन ये है कि बिहार और यूपी का जो सीमावर्ती बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहाँ पे प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो क्लास के स्टार्टिंग में ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। KG3 ये 3 जो नदियाँ हैं, इन 3 नदियों का समूह मतलब ग्रुप वाइज ऑप्शन में आपका दिया हुआ था, जैसे कि था गंगा, गंडक, घाघरा और K फॉर कर्मनासा। देखिए हम लोग आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए हैं, कल से लेकर आज तक के क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसके आधार पर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कल ही हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था कि इनमें से किन से प्रमंडलों में गंगा नदी का प्रवाह नहीं होता। तो हम लोगों ने कल बात किया था कि गंगा नदी का प्रवाह 2 प्रमंडलों में नहीं होता है। एक प्रमंडल हमारा मगध है, दूसरा प्रमंडल हमारा सहरसा है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन अगले इसके पिछले ही वाले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है कि निम्नलिखित नदियों के समूह में कौन सा समूह बिहार और यूपी की सीमा बनाती हैं। बिहार और यूपी की सीमा बनाने वाली कितनी नदियाँ हैं, तो ये हम लोग को पता ही है कि बिहार और यूपी की सीमा बनाने वाली कुल बिहार में 4 नदियां हैं। क्लास के हम लोग स्टार्टिंग में इस चीज़ को डिस्कस किए थे कि बिहार और यूपी की सीमा बनाने वाली कुल नदियों की संख्या, तो बिहार और यूपी की सीमा बनाने वाली कुल नदियों की संख्या 4 है। और उसको याद करने का ट्रिक क्या है हमारा, KG3 अर्थात किलोग्राम 3। क्या? किलोग्राम 3 किलोग्राम या किलोग्राम 3 से हम इसको याद कर सकते हैं। K से हमारा हो जाएगा यहाँ पे कर्मनासा, K से हमारा क्या हो जाएगा, कर्मनासा हो जाएगा। एक G से गंगा, एक G से गंडक, एक G से घाघरा, अर्थात ये G और ये K, तो हो गया ना KG3 या 3KG। तो आपका 4 नदी हो गया जो बिहार और यूपी का सीमा बनाता है, और उसका नाम भी है। आप इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आराम से आप अपना क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको नॉर्थ बिहार की, उत्तर बिहार की सारी नदियों के बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब हम लोग कवर करने का प्रयास किए, और संभवतः यह कहा जा सकता है कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। और एग्ज़ाम में आशा करते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन इससे नॉर्थ बिहार वाले नदी टॉपिक से कोई मिस ना हो। चलिए पढ़ते रहिए और आगे भी हम मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते रहिए। जय हिंद।